Good morning, students. Let's read some part of the chapter The Enemy for class 12. A white man, Hannah whispered. Whispered means होता spoke slowly. Hannah ने धीरे से कहा, A white man. Yes, it was a white man. हाँ, ये एक white man है. The wet cap fell away. उससे जो उसके सर पे जो wet cap थी वो गिर गई. And there was his wet yellow hair. और उसके जो हेयर भी थे वो येलो थे, गीले हुए थे. एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट. ऐसा लगता था कि जैसे कई सप्ताह से इट हेयर के लिए स्टैंड करता कि उनको काटा नहीं गया. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस. और उसका जो फेस था वो यंग था, टॉर्चर्ड था, यानी उसके ऊपर काफ़ी उसको ट्रबल पहुंचाई गई थी. वाज अ रफ येलो बियर. और उसके फेस पे यंग और टॉर्चर फेस पे एक रफ सी येलो बियर्ड भी थी, दाढ़ी थी. ही वॉज अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश. एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. और उसको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया. नाउ सडाउ रिमेंबर्ड द वुंड. अब सडाउ को उसके घाव की याद आई. एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स. और अपनी स्किल फिंगर के साथ ही बिगेन टू सर्च फॉर इट. उसने उस घाव को सर्च करने की कोशिश की. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. तो जैसे उसने उसको टच किया उस वुंड को, वहाँ से खून बहना शुरू हो गया. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाउ सा दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन. उसकी लोअर बैक के राइट साइड में, यानी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वुंड उसको कहाँ पर हुआ था, तो उसकी राइट साइड में लोअर बैक में सडाउ ने एक गन का, बंदूक का घाव देखा. हैड बीन रीओपन, जो ओपन हो गया था. द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर. और पाउडर की वजह से उसके आसपास का जो मांस था वो काला हो गया. सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शूट. यानी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं, उस आदमी को गोली लगी थी. एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द मून. और ये भी बड़े बुरी चांस की बात है कि रॉक भी उस घाव को ही टकराई. ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग. हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलमन वॉइस. सोलमन मीन्स होता है सीरियस वॉइस. अब की बार हाना ने थोड़ा सीरियस वॉइस में धीरे से बोला कि वो अब भी उसका खून बह रहा है. द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली. धुंध ने अब उनको बिल्कुल कवर कर लिया. स्क्रीन मीन्स होता है कवर कर लेना, बिल्कुल कम्प्लीटली कवर कर लिया. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. और इस समय वहाँ पर कोई नहीं गुजरता था. द फिशरमैन हैड गॉन होम. मछुआरे घर जा चुके थे. इवन द चांस बीच कोम्बर. चांस बीच कोम्बर का मतलब होता है बाई चांस बीच पर कॉम्बिंग करने वाले, उठाने वाले, नारियल वगैरह चूज करने वाले, वो भी नहीं आएंगे. वुड हैव कंसीडर द डे एट द एंड. और उन्होंने भी दिन का अंत समझ लिया था. मतलब अब वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आने की संभावना नहीं थी. व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन सडाउ मटर्ड. सडाउ ने, मटर्ड मतलब होता मरमर्ड, स्पोक स्लोली. सडाउ ने धीरे से कहा कि हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे. बट हिज स्टेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग. लेकिन उसके जो ट्रेन हैंड थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही आप अपनी ओन विल से वो सब कुछ कर रहे थे जो वो करना चाहते थे उस ब्लीडिंग, फियरफुल ब्लीडिंग को स्टांच करने के लिए. स्टांच का मतलब होता है स्टॉप करने के लिए. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मोस दैट स्टूड द विच. उसने वो जो घाव था उसमें समुद्र की जो काई होती है हरे हरे रंग की, जो किनारे पर स्टूड हो गई थी, आ गई थी पानी के साथ, वो उस घाव में डाल दी. द मैन मोन विद पेन इन इज स्टपर. स्टपर मीन्स होता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी में. वो आदमी बेहोशी में थोड़ा सा पेन की वजह से कर रहा, चिल्लाया वो. बट ही डिड नॉट अवेकन. लेकिन जागा नहीं. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी. सडाउ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ. यानी अपने आप को जवाब देते, अपने मन के अंदर ही जवाब देते हुए सडाउ ने कहा कि अच्छी बात तो ये होगी कि हम इस आदमी को दोबारा वापस समुद्र में फेंक दें. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट. अब जब
जो ब्लीडिंग थी वो एक मोमेंट के लिए रुक गई थी। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, उसने अपने हाथों से डस्ट को पोंछा। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सैड स्टेडली। हाँ ये यकीनन निसंदेह अच्छा होगा, हाना ने भी स्टेडली कहा। स्टेडली मीन्स होता है स्ट्रोंगली। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन उसने कंटिन्यूसली उस मोशनलेस विदाउट मूवमेंट वाले व्यक्ति की तरफ देखना जारी रखा। स्टेयर मीन्स होता है लुक करना। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, सडाव सेड। सडाव ने कहा कि अगर हम उस व्यक्ति को शेल्टर करते हैं, अपने घर में पनाह देते हैं, तो हमें अरेस्ट किया जा सकता है। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और हमें उसको एक प्रिजनर के तौर पे उसको दे देते हैं, ही वुड सर्टनली डाई, वो यकीनन मर जाएगा, सडाओ ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और सबसे अच्छी बात यही होगी कि हम उसको वापस समुद्र में फेंक दें। हाना सैड, हाना ने कहा, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग with a curious repulsion upon the inert figure. The repulsion means होता है attraction. Repulsion means होता है distraction. अब they were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert का मतलब होता है unconscious figure. वो curious way में बिल्कुल डिसलाइक के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। हाना ने दोबारा फिर धीमे से कहा कि वो क्या है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, यानी कुछ चीज़ है जो उसको अमेरिकन दिखाती है। सडाव साइड, सडाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने वो जो डर्टी कैप थी उसको निकाला। यस देयर ऑलमोस्ट गोन वाज द फेंट लेटरिंग, हाँ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है धुंधले से शब्दों में। आ सेलर, एक नाविक। ही सैड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, यानी एक समुद्री जहाजी बेड़ा है अमेरिकन, उसका एक सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, और उस पर लिखा यूएस नेवी, यूएस की नेवी से। द मैन वाज अ प्रिजनर फॉर वॉर, और उनका पता चल गया कि वो व्यक्ति वार का एक प्रिजनर था। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने धीमी सी आवाज़ में चिल्लाया कि वो बच के भाग गया। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वोंडेड, और इस वजह से वो घायल है। इन द बैक सडाओ एग्री, सडाओ एग्री होगा कि वापिस। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा हेजिटेट वे में। देन हाना सैड विद रेजोल्यूशन, फिर हाना ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। रेजोल्यूशन मीन्स होता है डिटर्मिनेशन। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, आओ देखते हैं क्या हम उसको वापस समुद्र में छोड़ सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सडाव आस्कर, सडाव ने पूछा कि अगर मैं योग्य है तो क्या तुम हो। नो, हाना सैड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, नहीं अगर तुम इसको अकेला करना चाहो तो करो। सडाव हेजिटेटेड अगेन, सडाव दोबारा हेजिटेट किया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सैड, उसने कहा, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, यानी स्टेज बात यह है कि अगर आदमी पूरा सही होता है, एकदम स्वस्थ होता है, तो मैं उसको पुलिस वाले को दे देता बगैर किसी मुसीबत के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उससे क्या लेना। ही इज़ माई एनमी, वो मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन आर माई एनमी, सभी अमेरिकन मेरे एनमी हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और वो एक सिर्फ आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो उसका चेहरा भी कितना मूर्खों वाला है। बट सिंस ही इज़ वुंडी, क्योंकि वो घायल है। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से पता चलता है कि उसके मन में अभी दुविधा थी कि उसको समुद्र में फेंका जाए या उसको अरेस्ट करवा दिया जाए, लेकिन उसके मन में ये था कि उसको ट्रीट किया जाए क्योंकि वो घायल था। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सैड, हाना ने कहा कि तुम उसको वापस सी में नहीं फेंक सकते। दैन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो सिर्फ एक ही बात है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हम उसको घर में अंदर ले जाएं। बट द सर्वेंट सडाउ इंक्वायर्ड, सडाउ ने इंक्वायर किया, पूछा कि नौकरों का क्या। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम सिंपली उनको बता देंगे कि हमारा इरादा उसको पुलिस को हैंड ओवर करने का। एज इन डीड वी मस्ट, और ऐसा हमने करना भी चाहिए। सडाउ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, हमें
बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड डेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ये इससे हमारी सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी अगर हमने इस आदमी को वार के प्रिजनर के तौर पर हैंड ओवर नहीं किया तो। सर्टनली सडाओ एग्रीड, सडाओ मान के हाँ यकीन, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं कुछ दूसरी चीज़ करूँगा भी नहीं। दस एग्रीड इस प्रकार मान गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, तो दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बिल्कुल हल्का सा, लाइक ए फाउल, एक हिरण के बच्चे की तरह। फाउल होता है अ यंग मैन ऑफ डियर दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो काफ़ी दिनों से आधा भूखा रहता था। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, यानी अब तक तो सिर्फ उसमें फीदर्स और स्केल्टन बचे हुए थे, मतलब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी बाजू में लटकी हुई थी। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वो उसको सीढ़ियों में से लेके साइड डोर से ले गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, ये दरवाजा एक रास्ते में खुलता है। डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, और उस पैसेज में से ले जाते उस आदमी को एक एम्प्टी बेडरूम में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर, और जो इस बेडरूम में उसको रखा गया वो सडाउ के फादर का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से सडाउ के फादर की मृत्यु हुई थी इसका यूज़ नहीं किया। एंड सिंस दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को फ्लोर जो डीपली मैटेड था, मतलब अच्छे से वहाँ पर मैट बिछाएगी तो उसके ऊपर लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ जैपनीज यूज़ की गई थी ताकि वो उनका पिता पसंद रहे। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, जो अपने घर में कभी भी एक चेयर पर या फॉरेन बेड पे नहीं सोए। हना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर, हना वो दीवार की कबर्ड्स की तरफ गई और वहाँ से एक दरवाजे को स्लिड कर दिया। एंड टू आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से एक कोमल सी रजाई निकाली। क्विल्ट मीन्स होता है रजाई। सी एजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क। इसलिए हेजिटेट किया क्योंकि वो जो क्विल्ट थी वो उस पर फ्लावर सिल्क कवर किया हुआ था और उस पर जो लाइनिंग भी थी वो प्योर वाइट सिल्क की थी, मतलब वो आप काफ़ी पसंद करती थी उस क्विल्ट को। इज सो डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस मीन्स होता है पेन, यानी उस सॉफ्ट क्विल्ट को की वजह से उसको पेन हुआ कि कितना डर्टी है और ये क्विल्ट कितनी अच्छी है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, हाँ यस उसको धो दिया जाएगा। सडाउ एग्रीड। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी लेके आओ तो मैं उसको वॉश कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, यानी मैं सी सैड, उसने कहा कि मैं ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा उसको टच करना। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हेयर, हमें सर्वेंट को बता देना चाहिए कि वो यहाँ है। आई विल टेल यम्मी नाउ, मैं यम्मी को बता दूंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ सकती है और इसको धो सकती है। सडाउ कंसीडर्ड अ मोमेंट, सडाउ ने एक मोमेंट के लिए सोचा। दैट इट बी सो, आओ देखते हैं ऐसा ही। एग्रीड, वह भी मान गया। यू टेल यम्मी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यम्मी को बताओ और मैं दूसरों को बताती थी। यहाँ पर उसके घर में एक यम्मी नौकर हैं, सर्वेंट्स और दूसरे भी हैं। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन उस आदमी के अनकॉन्शियस फेस पे जो पैलर छाया हुआ था, जो पीलापन छाया था, उस व्यक्ति के पीलेपन को देखकर सडाउ पहले थोड़ा सा झुका। स्टूप मीन्स होता है बैंड, कैन फील हिज पल्स, और उसकी नाड़ी को देखा, उसको चेक देखा। इट वाज फेंट, वो बिल्कुल उसकी नाड़ी जो थी नस थी, धीमे धीमे चल रही थी। बट इट वाज देयर, लेकिन वो अभी जीवित था, मतलब उसने चेक किया वो अलाइव है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उस आदमी की ठंडी जो ब्रेस्ट थी उसके अगेंस्ट रखा। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, और उसका हृदय भी अलाइव था। जब मतलब डेड डॉक्टर जैसे किसी पेशेंट को चेक करते हैं वैसे उसने भी उसको चेक किया। He will die unless he is operated on, सडाउ said, considering। सडाउ ने कहा सोचते हुए कि वो अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया तो वो यकीनन मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, क्वेश्चन ये है कि वो किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहिए। आना क्राइड आउट इन फियर, आना डर के मारे चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव, यानी उसको बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर वो जीवित रहेगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, और वो अगर मर भी गया तो क्या होगा। सडाउ रिप्लाई, सडाउ ने कहा। ही स्टूड गेजिंग
गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो उस बिल्कुल निर्जीव पड़े हुए व्यक्ति की तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, यानी इस आदमी में यकीनन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है। वाइटलिटी मीन्स होता स्टैंड, अदरवाइज तो ये तो आदमी अब तक का मर गया था। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये यंग है, परहैप्स नॉट येट 25, अभी तक शायद 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि आदमी ऑपरेशन से मर जाएगा? हना अस्कराना ने पूछा। यस, सडाव ने कहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट will be discussed in the coming videos. Thank you. Have a nice day.